12 में से 7 कांग्रेस। और ये मैं खाली राजस्थान का नहीं बता रहा हूँ, मैं बिहार का इंचार्ज हूँ, यूपी से भी आया हूँ। हर तरफ आप जो कम वोटिंग पड़ रही हो रही है, इसका कारण समझ लीजिए, मैं साइंटिफिक समझाता हूँ। चूंकि इनका वर्कर, इनका समर्थक उत्साहित नहीं है, उदासीन है, इसलिए वोटिंग कम हो रही है। वो दिल्ली में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 400 पार, और दिल्ली वाले कह रहे हैं जमुना पार। समझ गए आप? तो आपकी कोई ताकत मोदी को सरकार में नहीं ला सकती। फिक्सिंग से जीतता रहा है और पूंजीपतियों का गठजोड़ उसको जिताता रहा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की कठपुतली है। और जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इससे बड़ा दुनिया में कहीं भी स्कैम नहीं हो सकता। ये जो शहर के गुंडे जो काम करते हैं कि हफ्ता वसूली, उसी तरीके का काम मोदी ने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को चंदा दिलवाया है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार आज तक नहीं आई, और हमारी सरकार बनने दीजिए। इनके एक एक जो भ्रष्टाचार के काम हैं वो सब आएंगे और इनको परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। अडानी को का विरोध हम इसलिए करते हैं कि पूरा भारत का पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे रेल, सारे चीजें, और जो हमारी जो सार्वजनिक कंपनियां थी, इनको जिस तरीके से मोदी ने अडानी को गिफ्ट किया है। अगर कोई भी, हम पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं हैं, हम कोई अगर टेंडर भरता है तो हमारा कोई निजी दोष उससे नहीं है। वो अगर टेंडर में आता है तो निश्चित उसको मिलेगा। हम जो प्रक्रिया के तहत अगर कोई आता है तो ठीक है, लेकिन बिना दाम किए हुए सार्वजनिक संपत्तियों को जिस तरीके से मोदी ने अडानी को दिया है, हम उसका विरोध करते हैं। जैसे ज्योति मिर्धा और क्या प्रहलाद जोशी ना, कर्नाटक वाला प्रहलाद जोशी है ना, प्रहलाद जोशी, एक दक्षिण और एक उत्तर से इन्होंने कहा कि 400 हमारे आए तो हम संविधान बदल देंगे। ये टेलर फेंकते हैं। इसी तरीके से कल के लोकतंत्र की जो तस्वीर होने वाली है, उसका टेलर सूरत है। को बाहर किया, वहां के वोटरों का अपमान किया, उनकी आवाज को खत्म किया, उसको आप संसद में जाने से रोकें। ऐसा व्यक्ति संसद में नहीं जाना चाहिए जो इस देश के आधे से करीब आधे से थोड़ा कम, एक तिहाई देश की जनता और मतदाताओं का अपमान करे, उसको संसद में नहीं जाना चाहिए। तो मैं कोटा की प्रबुद्ध जनता से अपील करता हूं कि आप ऐसे अध्यक्ष को जो संसद सदस्यों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए और मोदी जी की तानाशाही के कानून, जन विरोधी कानून को पास करने में बराबर के भागीदार रहे, बिना विपक्ष के कानून पास होता चला गया। तो ऐसे आज चुनाव का मौका है, ऐसे समय में मैं कोटा की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इनको संसद में जाने से यहीं रोक दें, संसद से दूर करें। यहाँ के जो हमारा उम्मीदवार है वो संघर्ष का प्रतीक है। आपके उम्मीदवार ने तो धारीवाल जी पे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी। अरे भाई, तो अभी तो बात शुरू कर रहा हूँ, वो किसी दूसरी पार्टी में रहे तब भी वो संघर्ष करते रहे लगातार। तो ये जो है, किसने क्या कहा, पानी बहुत बह चुका है। अब देखिए, जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और हम जनता पर आश्रित हैं। जनता की आवाज़ को हमने संग्रहित करके न्याय पत्र रखा है। अब उस पर जितने भी हमारे दल हैं, अभी आपने देखा अखिलेश जी के साथ राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अभी मैं परसों 3 दिन पहले भागलपुर था, राहुल जी, तेजस्वी जी और उन सब की हमने जॉइंट मीटिंग कराई। तो अभी आप देखते रहिए, जैसे जैसे चरण बढ़ेगा
वैसे वैसे मोदी का चरण गिरेगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।